जब वो महाराज विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण चले हैं तो आज दशरथ जी बड़े दुखी हुए। दशरथ जी विचार करते हैं ये मेरे जिगर के टुकड़े थे, आज वो मुझसे दूर हो गए हैं। और जैसे ही भगवान आगे बढ़े हैं तो विश्वामित्र कहते हैं कि बेटा राम, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ राम, अगर तुम चले गए तो मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। भगवान राम आगे बढ़े हैं तो विश्वामित्र जी के साथ में तो दशरथ जी कहने लगे हैं सुनिए बेटा राम, तुम जा रहे हो लेकिन एक बार तो चेहरा दिखा दो, क्योंकि ये तुम्हारा पिता दशरथ अपने राम के बगैर नहीं जी सकता। कि जरा देर ठहरो बेटा राम, कि जरा अभी हमने जी
प्रिय रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से दशरथ जी रोते रह गए। गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण चले जाते हैं। पहुंच जाते आजमगढ़ में। विश्वामित्र जी का युग मूड कराया। और आइए देखते हैं, इसी बीच में हमारे बहुत सम्मानी विशेष यादव जी 100 रुपए सम्मान कर रहे हैं लक्ष्मणपुर से। व्यासपीठ से भैया जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रभु से कामना करें गोविंद अपनी कृपा बनाए रखना, किसी चीज की कमी न हो, धन धाम से भरपूर बने रहे। बोले गोविंद भगवान के। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, इधर विश्वामित्र जी का एक पूर्ण कराया। उधर देखते हैं कि मैया सीता का जन्म हो चुका है मिथिलापुरी में। मैया सीता का जन्म हुआ। इधर विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण इधर आजमगढ़ में है। तो इधर जब मैया सीता का जन्म हुआ है, बताया है विद्वानों ने कि मैया सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ। तो मैया सीता थोड़ी समझदार हुई। तो एक दिन क्या किया सीता जी ने कि मैया सुनैना कहीं चली गई, तो सीता जी ने अपने घर आंगन की साफ सफाई की, झाड़ा बुहारी की। तो भोले बाबा का रखा हुआ धनुष मैया सीता ने उठा करके एक हाथ से उठाया, उसके नीचे मैया सीता ने लेट दिया। वो एक ही हाथ से धनुष को उठा के रख दिया। तब तक जनक जी पहुंचे। तो महाराज जनक जी ने जब देखा तो जनक जी तो चौंक जाते हैं कि मेरी बेटी सीता ने धनुष को उठा के एक ही हाथ से रख दिया, बल्कि आज तक इस धनुष को उठाना तो छोड़ो, एक तिल किसी ने नहीं हिला पाया। महाराज उसी समय जनक जी ने एक प्रण किया है, अब जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ में हम अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। उसी समय प्रण किया है। महाराज जनक पत्र लिखने लगे। एक ही बात पत्र में लिखी है, जो महावीर की महाशक्ति लला, जो हनुमान तोड़े लाए, बस उसी वीर को निरत पाप जाएगी उसी समय प्रण कर लिया कि जो भी इस धनुष को तोड़ लेगा, उसी के साथ में सीता का विवाह कर देंगे। उसी वीर को निरंत पाप जानकी विभाई जाएगी। जो इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ में हम अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे, मेरा भी प्रण है। उसी समय महाराज जनक पत्र लिखने लगे, चिट्ठी लिखने लगे। एक ही बात लिखी है कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, वही उसी के गले में हमारी सीता पर माला डाल देगी, वही उसका वर हो जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास पत्र भेजे, चिट्ठी भेजी, खत भेजे। एक ही बात लिखी कि जो भी धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ में सीता का विवाह हो जाएगा। महाराज हर जगह पत्र भेजे। एक पत्र भेजा आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र जी के पास में। विश्वामित्र जी ने जब पत्र पढ़ा है तो विचार करने लगे हैं कि जनक की बेटी सीता का स्वयंवर है, मुझे आमंत्रित किया है। तो विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण से कहा है, बेटा राम लक्ष्मण, मुझे जाना है जनकपुरी में
क्योंकि जनक ने मुझे बुलाया है और मेरी आज्ञा यह है कि तुम राम और लक्ष्मण मेरे साथ चलिए हमारी सेवा के लिए। आप हमारी सेवा में तत्पर रहोगे, हमारे साथ चलिए। भगवान राम ने सर झुका के कहा, जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। आज भगवान राम से साक्षात लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में चले हैं जनकपुरी के लिए। आगे बढ़े, एक वन मिला, निर्जल वन, ऐसा वन जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। और आगे बढ़े, एक पत्थर की शिला पड़ी है। भगवान राम ने देखा तो कहने लगे, गुरुजी ये पत्थर की शिला जो पड़ी है ये क्या है, हम क्या देख रहे हैं? तो विश्वामित्र जी समझाते हैं, बेटा राम, पत्थर की शिला जो तुम देख रहे हो ये कोई और नहीं बल्कि अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी। प्रभु भगवान राम कहते हैं, गुरुजी अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे विस्तार से समझाइए, कहने का मतलब क्या है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है जो पत्थर की हो गई। सुनिए बेटा, हम आपको इनकी पूरी कहानी बताते हैं संक्षेप में। अहिल्या जो थी ये बहुत सुंदर थी देखने में, इतनी सुंदर कि इनकी सुंदरता को देख करके इंद्रदेव मोहित हो गए। इंद्र के मन में अहिल्या को पाने की लालसा जागृत हुई। तो इंद्र ने कहा कि अहिल्या के साथ छल करेंगे, लेकिन अकेले काम नहीं बनेगा, एक साथी और पकड़े जो देखा भाली करे। तो इंद्र चंद्रमा के पास पहुंचे। मेरे प्यारे भक्तों, बेचारे आदमी ब्लैक लिस्ट में करे यार, बैठे हुए थे जा महू तो बजाए थे। माताओं की संख्या ज्यादा है। माता की संख्या का आधार कार्ड तो नहीं के लगता है। हाँ, हर चीज में हमारी माताएं आगे समय, और हर चीज में ही आगे बेटा, ऐसा नहीं है कि किसी चीज में पीछे, वो हर चीज में ही आगे। तो काय में आगे तुम्हारी नजर से? हम बताए तो रहे, ये केवल खाए के आगे और काम में आगे ना। माँ तंदूर लगो, माँ देखो कैसे गिरे गिरे पत्ती। अब इतनी बेचारी मेहनत करती हैं, 4-5 घंटे बैठना कोई मामूली बात नहीं है। अरे आदमी नहीं पे तो एक आधार कार्ड बेव छिनाला राशन कार्ड पे, अब इन्हीं को अंगूठा नहीं मिले। आदमी तो हैंड फ्री है, कहूँ जाओ बे तो ढींदा है। और बे डीलर बैठे घड़िया के बे बैठे अपने जी पूछो तुम आदमी को कब दे सकता और आजा तो बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज विश्वामित्र जी समझा रहे हैं कि बेटा राम, अहिल्या बहुत सुंदर थी, इनकी सुंदरता को देख करके इंद्र मोहित हो गए। इंद्र ने चंद्रमा से सलाह मिलाई कि चंद्रमा तुम हमारा साथ दो, हम अहिल्या के साथ में छल करेंगे। तो चंद्रमा कहने लगे, भैया हमें जब बताओ कि हमारा काम क्या है, क्या साथ दें? तो आज वो इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, कुछ नहीं, एक काम करो। क्या? कि गौतम ऋषि का नियम है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान करते हैं। तो आप ऐसा करिए कि तुम मोर गावन जाना, मेरे बाबा बन जाना। गौतम ऋषि सोचेंगे कि सुबह हो गया, वो स्नान करने के लिए चले जाएंगे, मुझे मौका मिल जाएगा, मैं छल कराऊंगा।
नहीं जाना है, होशियारी से जाना है, रात्रि के समय जाना है, कोई देख ना पाए। समझाने लगे, तुम रात समय जाना, हाँ, तुम रात समय जाना, आवाज लगाने घर घुस जाऊंगा और छल कर इंद्र ने चंद्रमा को समझाया कि तुम बस तुम्हारा एक ही काम है, केवल मुर्गा बन करके बाग लगा दो। गौतम ऋषि समझेंगे सुबह हो गया, रात्रि के समय ये काम करना है तुम्हें। मुझे मौका मिल जाएगा और मैं गौतम ऋषि के भेष में ही प्रवेश हो जाऊंगा, कुटिया में छल कराएंगे। आज उसी समय चंद्रमा ने इंद्र की बात को मान करके आज वो चंद्रमा मुर्गा बन जाता है, रात्रि के समय बाग लगा दी। भड़बड़ा के गौतम ऋषि उठे, कहने लगे आज तो मुझे पता ही नहीं चला, सुबह हो गई, मेरी आंख ऐसी लग गई कि मेरी आंखें ही नहीं खुली। जल्दबाजी में वस्त्र उठाए और पहुंच गए गंगा जी पर, और जैसे ही पैर डुबोया गंगा मैया कहने लगी, तुमने मुझे सोते हुए जगाया, तुमने ऐसा कार्य क्यों किया? आज तुम्हें समय मालूम नहीं है, अभी सुबह नहीं हुई, अभी रात्रि है। गौतम ऋषि कहने लगे, मां अरे मुर्गा ने बाग लगाई, मैं तब आया। गंगा मैया ने ध्यान दृष्टि से देखा तो गंगा मैया कहने लगी, हे गौतम मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दाल में काला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे घर में आज छल हो रहा है। सुनिए गौतम, आज वो गंगा मैया गौतम ऋषि से कहती है कि क्यों आया तू घर से, तेरे घर पे आज आया कि चोर आया, कैसे घर छोड़
घर पे है रही चोरी है। और जो चोरी हो रही है, जो चोर चोरी करने आया है, वो चोरी ही नहीं छिचोरी है। वो तेरे घर पे है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिचोरी है तेरी। इसीलिए क्यों आया घर से मेरे घर में एक आया, आज चोर गौतम जाइए, तुम्हारे घर पे छल हो रहा है। जैसे ही गौतम ऋषि आए कुटिया में, तो वो इंद्र कुटिया से बाहर निकल रहा था। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया है, अहिल्या तूने मेरे साथ छल किया, हम तुझे श्राप देते हैं, इसी वक्त तू पत्थर की बन जा। विश्वामित्र बोले, बेटा राम, ये अहिल्या तभी से पत्थर बनी पड़ी है, अगर आपके चरणों की रजधूल इन पर पड़ जाएगी, इनका कल्याण हो जाएगा। मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय भगवान राम ने अहिल्या को तारा, आगे बढ़े, पहुंच जाते हैं जनक के फूल बाग में। जनक जी ने पता किया है कि विश्वामित्र जी ठहरे हुए हैं जनक बाग में, जनक के बाग में। तो विश्वामित्र जी ने राम से कहा है कि बेटा पूजा का समय हो रहा है, आप अभी बगीचे से फूल तोड़ ला, पूजा पाठ करने के बाद जनक के यहाँ चलेंगे। इधर राजा महाराजा सभी पहुंच रहे हैं, जनकपुरी नवदुल्हन की तरह सजी हुई है। उसी बीच में बहुत सम्मानी बीरेंद्र सिंह पूर्व प्रधान जी ग्राम कुतुबपुर से 251 पुष्पमाला देकर व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। प्रधान जी के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रभु से कामना करेंगे ऐसे आपकी पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, समाज में आपका नाम बना रहे, ऐसे समाज के लोग आपका सम्मान करते रहे। बोले गोविंद भगवान की, बोले कन्हैया लाल की। आज महाराज इधर भगवान राम बगीचे से फूल तोड़ने के लिए चले, मैया सीता पूजन करने के लिए चली गिरजा माँ का। इधर जनकपुरी नवदुल्हन की तरह सज रही है, राजा महाराजा सभी पहुंच रहे हैं और विश्वामित्र बगीचे में ठहरे हुए हैं। तो भगवान राम से सब कई लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं, तब तक सीता जी अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए पहुंची। तो जैसे ही बगीचे में पहुंची हैं, तो सीता जी की सखी की नजर भगवान पर पड़ी। दौड़ करके सीता जी के पास आई, हे सीते, इस बगीचे में आज मैंने 2 राजकुमार देखे, बहुत सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जिनकी सुंदरता का वर्णन सारी जिंदगी करें फिर भी कम पड़ेगा। तो सीता जी कहने लगी, कौन ऐसे बालक हैं इतने सुंदर हैं कि सारी जिंदगी तारीफ करो फिर भी कम है। तो मैया सीता स्वयं देखने के लिए पहुंची। तो क्या देखा है मेरे प्यारे भक्तों, भगवान राम फूल तोड़ रहे हैं। मैया सीता पहुंची, तो मैया सीता ने जब भगवान राम को देखा, भगवान राम की नजर जब मैया सीता पर पड़ी, ओहो, टकटकी लगा के देखते रहे, एक दूसरे की नजरें नहीं हट रही हैं। भगवान राम मैया सीता को टकटकी लगा के देख रहे हैं और मैया सीता भगवान राम को टकटकी लगा के देख रही हैं। विद्वान वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करूं उस समय का, क्या वर्णन करूं जब मैया सीता ने भगवान को देखा और भगवान राम ने जब मैया सीता को देखा,
कि देखी करुणा और जनकी मेरे प्यारे भक्तों, विद्वान वर्णन करते हैं जब मैया सीता ने भगवान को देखा और भगवान ने जब मैया सीता को देखा तो नजरें नहीं हट रही हैं कि देखी करुणा और जनकी नंदिनी और वो बगिया में खड़ी भगवान मैया सीता की तरफ वो नाम देखे, क्या बात है, वो नाम देखे सिया तो सिया जय हो, वो प्रभु देखे सिया तो सिया और दोनों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई और भगवान ने देखा तो भगवान देखते रह गए। वो राम देखे सिया को सिया, बहुत सुंदर। वो राम देखे सिया को सिया, दोनों अखियां लड़ी मेरी सीता ये क्या कर रही है? स्वयं का स्वयंवर है, जो धनुष को तोड़ लेगा वही इनका पति बनेगा। लेकिन हमारी सीता जी तो छोटे छोटे के बालकों पर मोहित हो रही है। सीता जी की सखियां असमंजस में पड़ गई और भगवान से बोली, प्रभु बोली पहले सखी जानकी के लिए धनुष तो बहुत भारी है, कैसे धनुमान तोड़ेंगे जी कोमल कुंवर। ये बात सीता जी की सखियां विचार कर रही है, कैसे धनुमान तोड़ेंगे कोमल कुंवर। जे मन में शंका पड़ी Oh
का स्वयंवर है, बालक छोटे सीता मोह तो रही इन पर। तब तक दूसरी सखी बोली, बहन क्या कह रही है? बालक छोटे जरूर है, लेकिन सुन। तो दूसरी सखी समझा के बोली दूजी सखी जानकी के लिए तुम करामा की जानती नहीं। जिन्हें बालक छोटे छोटे समझ रही हो, वो छोटे जरूर हैं, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। सखी बोली, एक ही बाण में तार का राक्षसी, एक ही बाण में तार का राक्षसी, वो जमीन है बड़ी असमंजस में पड़ गई। सखियां समझाने लगी, बहन क्या कर रही हो, बालक छोटे हैं। दूसरी सखी कहती, बहना बालक देखने में छोटे लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते हैं, परेशान मत हो, जो सीता की किस्मत में होगा वो होगा। सीता जी की सखियों ने खींचा, मैया सीता पूजन करने के लिए पहुंची, गिरजा माँ का पूजन किया, गिरजा माँ ने आशीर्वाद दिया। गिरजा मैया का पूजन करती है सीता जी, कहती है माँ मैं जिसे दिल से चाहती हूँ, जिसको मैंने अभी देखा, माँ इतना आशीर्वाद देना कि उसी के हाथों से धनुष टूटे। गिरजा माँ ने आशीर्वाद दिया, जाइए बेटी ऐसा ही होगा। आज मैया सीता पूजन करके वापस आई, जनकपुरी नव दुल्हन की तरह सजी हुई है, राजा महाराजा सभी पहुंच रहे हैं। जनक जी को पता चला है कि विश्वामित्र जी बगीचे में ठहरे हैं, तो जनक जी स्वयं विश्वामित्र जी को लेने के लिए आए हैं। आदर सम्मान के साथ में जनक जी विश्वामित्र को ले जाते हैं, सुंदर से आसन पर बिठाया, और इसी बीच में मोहरपाल जी उमरायपुर से 100 रुपए से व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद।